अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हामिद रियाज और आप देख रहे हैं voiceSpeaker.net। इस वक्त मैं मौजूद हूं सुप्रीम कोर्ट के अहाते में, जहां पर अभी अदालत के एक 5 रुकनी बेंच ने कल पार्लियामेंट में होने वाली डिप्टी स्पीकर के फ़ैसले, जिसके नतीजे में नो कॉन्फिडेंस मोशन को रद्द कर दिया गया बगैर वोटिंग के, इस पर सुप्रीम कोर्ट की आज एक तवील समाअत हुई जो कि 1 बजे के लिए स्केड्यूल्ड थी। समाअत का आगाज़ 1:25 पे हुआ और तकरीबन 3:30 बजे तक जो है वो समाअत चलती रही और आज का पूरा दिन फारूक एच नाइक साहब ने अपनी दलाइल से अदालत को आगाह किया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन मुनीज़ा जहांगीर साहिबा, जो कि आज कमरा अदालत में हमारे हमरा मौजूद थी। तो सबसे पहले तो मुनीज़ा जहांगीर साहिबा से हम ये जानना चाहेंगे कि तासुर क्या मिल रहा है, जजेस का झुकाव जो है, आपने हियरिंग सुनी, तासुर क्या मिल रहा है, किस तरफ जजेस का झुकाव आपको नज़र आ रहा है? देखिए, इस वक्त जो जजेज़ हैं उन्होंने बड़े अहम सवालात किए हैं और जो वो सवाल कर रहे हैं और बार बार फारूक एच नाइक साहब से भी सवाल कर रहे थे, वो ये पूछ रहे थे कि स्पीकर के इख्तियारात क्या हैं, उनका जो जुरिस्डिक्शन है वो क्या है। और ये उनसे पूछा जा रहा था कि देखिए, और फारूक एच नाइक एक बात पे इंसिस्ट कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि जब हमने मोशन जमा किया था नेशनल असेंबली में, जो 28 मार्च है अगर मैं गलत नहीं हूँ, बिल्कुल, तो 28 मार्च को जब हमने मोशन जमा किया था तब स्पीकर का इख्तियार बनता था कि उसके ऊपर वो एतराज़ लगाए। मगर क्या किया स्पीकर ने एतराज़ लगाया जब 3 अप्रैल को सारे मेंबरान आए और उन्होंने ये फ़ैसला किया हुआ था कि हम वोट करेंगे। वो ये कहते हैं कि जब मोशन 3 अप्रैल तक पहुंच गया तो फिर ये स्पीकर का इख्तियार ही नहीं बनता था कि वो उस मोशन को रिजेक्ट कर दे, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को बाहर फेंके ईवान से। फिर ये स्वाबदीद थी सिर्फ़ और सिर्फ मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली की, यानी अरकान असेंबली की, कि वो इसको रिजेक्ट करते मोशन को, यानी इसके ऊपर वोट करते हाँ या ना में। 2 ही सूरत हाल थी। स्पीकर का इख्तियार ही नहीं था कि वो कुछ भी बहाना मार के कोई भी चीज़ कह के उस मोशन को रिजेक्ट कर दे। उसका सिर्फ एक ही इख्तियार था और वो ये था कि वो इंश्योर करे कि या मेंबर्स कहते हैं हाँ या मेंबर्स कहते हैं ना, उस अमल को जो है वो यकीनी बनाए, और उसके अलावा और कोई उसका इख्तियार नहीं था। तो इसके ऊपर आज बात और बहस हुई है, इसके इर्द गिर्द घूमी है कि स्पीकर के क्या इख्तियारात होते हैं, क्या जुरिस्डिक्शन होती है। जी, आज अदालत में जो है वो एक बड़ा मुनफरिद किस्म का तबादला ख्याल भी हुआ फारूक एच नाइक साहब और जस्टिस मुनीब साहब के दरमियान, जहाँ पर जस्टिस मुनीब साहब बार बार एक मुद्दा उठाते रहे कि आइन के रूल 28 के तहत, आर्टिकल 28 के तहत जो स्पीकर के फ़ैसले करने का इख्तियार है वो डिप्टी स्पीकर जो है वो एक्सरसाइज नहीं कर सका। फारूक एच नाइक बहुत अच्छे वकील हैं, उनको बहुत अच्छा वकील समझा जाता है। मैं समझती हूँ बड़ी काबिलियत से उन्होंने जो अपने पॉइंट्स है उन्होंने रेज़ किया और उन्होंने यहाँ तक कहा कि देखें, आइन की मुकम्मल तौर पे पामाली हुई है और वो जितने भी रुकन कौमी असम्बली हैं जो अपोजिशन की तरफ से आए, 180 से ज़्यादा उन्होंने नंबर भी बताया, तो उन्होंने कहा कि उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दिया गया है कि उन्होंने आर्टिकल 5 के तहत जो है गद्दारी की है, वो ट्रेटर्स हैं, ये लफ्ज़ उन्होंने गद्दार हैं। तो ये जो उनके ऊपर तोहमत लगाई गई है, एक्यूजेशन लगाई गई है, ये गलत है और इसको भी अदालत को एड्रेस करना चाहिए। जी, आखिर में बिल्कुल, आप चूँकि मुनीज़ा जहांगीर साहिबा जो हैं वो सियासतदानों के अंदर उठती बैठती हैं, इनकी गुफ्तगू है, हम थोड़ा सा इनसे जानना चाहेंगे। आज एक बहुत बड़ी तादाद में PTI के जो हैं वो अरकान आज कमरा अदालत के अंदर मौजूद थे। कार्रवाई के बाद आपने क्या उनके तासुरात महसूस किए? PTI वाले, नून लीग वाले, कार्रवाई से कौन आज खुश होकर बाहर आया और कौन गमगीन होकर? देखिए, इसके अंदर जो ज़्यादातर कानूनदान हैं उनकी तो एक ही राय है और वो ये है कि इसके अंदर आइन की पामाली हुई है और क्या आइन बड़ा है या वज़ीर आज़म इमरान ख़ान बड़े हैं। ये सवाल तमाम जो यहाँ पे आए हुए थे, जो कानून को पढ़ते हैं, जो इंडिपेंडेंट लोग हैं, उनका ये कहना था। अब दिलचस्प बात ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जितने भी वकील हैं और जिस तरह अली ज़फ़र साहब हो गए, उन्होंने अपना मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। फिर हमने ये सवाल रखा, जो इस वक्त स्पीकर के वकील हैं नईम बुखारी साहब, उनके सामने हमने ये सवाल रखा तो उन्होंने कहा जो अच्छा वकील होता है वो कभी भी अपनी आर्ग्यूमेंट्स जो है वो नहीं देता जब केस जो है वो ज़ेर समाअत हो। वो बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त है, मगर वो स्पीकर के तौर पे, स्पीकर के बिहाफ के ऊपर पेश होंगे अदालत के अंदर। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने ख़त लिखा है, ठीक है, उसके अंदर उन्होंने कहा है कि मैं ये सोच रहा था कि मैं इस्तीफ़ा दे देता, मगर मैं उन चूहों में से नहीं हूँ जो डूबती हुई किश्ती के ऊपर से छलांग मार दे उस वक्त जब वो किश्ती मुसीबत में हो,
जब स्टॉर्म के अंदर हो, तो ये उन्होंने बाकायदा तौर पे कहा। वो भी आखिर में अपने आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करेंगे, तो ये उनके तासुरात थे। फिर बाबर अवान साहब आज बड़ी जल्दी में कमरा अदालत से निकले, हमने उनसे सलाम भी किया, तो उन्होंने कहा बस मैं अब ज़्यादा बात नहीं करना चाहता और मैं इसके ऊपर ज़्यादा बहस नहीं करना चाहता और मैं आज शो भी नहीं कर सकता, इसलिए चूँकि मैं अपने आर्ग्यूमेंट्स जो है उनको प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो ये तो हो गए आपके सारे वकील। अब आप आ जाएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बाकी लोग हैं, वो भी मसरूफ़ नज़र आए और वो जो कहेंगे वो आईनी बात तो नहीं होगी, कानूनी बात तो नहीं होगी, वो तो एक मौक़िफ़ होगा। मगर उनका जो दारोमदार जो मैं रीड कर सकी हूँ वो इसके ऊपर है कि अदालत को ये इख्तियार ही नहीं कि जो स्पीकर जो हाउस के अंदर जो मामला चल रहे हैं वो प्रोसीजरल मामलात हैं और अदालत को ये इजाज़त नहीं कि वो प्रोसीजरल मामलात के अंदर जो हाउस के अंदर चल रहे हैं उसके अंदर मुदाखलत करें। अब इसके ऊपर बड़ी दिलचस्प बात ये है हामिद कि एक रूलिंग आई थी जो क्वेटा हाई कोर्ट ने दी थी, जिसके अंदर चीफ मिनिस्टर साहब केयर टेकर जमाली साहब थे और उस रूलिंग के अंदर जो थे उन्होंने डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली हो चुकी थी, उन्होंने उस असेंबली को फिर से रीइंस्टेट किया था अदालत ने, क्वेटा हाई कोर्ट ने, और उन्होंने ये एक तरीके से एक एनालॉजी बनाई थी कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन में एक वज़ीर आला चला जाता है और ये उसके बारे में ये कहा जाता है कि जी वो वज़ीर आला नो कॉन्फिडेंस मोशन में है और उसका कॉन्फिडेंस हाउस के अंदर नहीं है, तो फिर वो उसका कोई इख्तियार ही नहीं कि वो असेंबली को डिज़ोल्व कर दे। यानी कि उस वक्त के जो चीफ मिनिस्टर से जमाली साहब, उनका ये इख्तियार नहीं था कि वो असेंबलीज डिज़ोल्व कर दे। तो इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर उन्होंने बलूचिस्तान की असेंबली को रीइंस्टेट कर दिया गया था। तो मैं ये समझती हूँ कि जब अब आगे आर्गूमेंट्स आएंगी तो वकला इस केस को सामने लाएंगे, चूँकि एक प्रेसिडेंट इस केस के अंदर है। जी नाज़रीन, आपने देखा कि मुनीर जहांगीर साहिबा हमें थोड़ा सा दलाइल को समराइज़ कर रही थी। उन्होंने आखिर में हमें समझाने की कोशिश की कि हुकूमत का पूरे केस का दारोमदार आर्टिकल 69 पे है और किस तरह एक प्रेसिडेंट मौजूद है, एक जजमेंट जिसका उन्होंने जिक्र किया कि जो ये बताती है कि आर्टिकल 69 एक ओवर आर्चिंग आर्टिकल नहीं है, कि कई सूरत हालों के अंदर अदालत जो है इन कार्रवाइयों के अंदर इंटरवीन करती है और माजी में करती रही है। कल की जो हेयरिंग है मज़ीद इस केस की वो 12:05 के लिए अदालत ने सेट की है। voicepk.net की टीम मौके पर मौजूद रहेगी और आपको इस केस की अपडेट से आगाह करती रहेगी। हामिद रियाज को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।